गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं लेसन 17 द स्टोरी ऑफ अर्ली मैन। स्टोरी ऑफ अर्ली मैन में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कवरी ऑफ फायर पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग। थोड़ा सा 98 पेज नंबर पे भी ध्यान दीजिए। डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर अर्ली मैन स्टार्टेड लिविंग ऑन अ वन प्लेस फॉर सम टाइम। जब आग का आविष्कार उसने कर लिया, उसके बारे में जान लिया, तो अर्ली मैन ने इधर उधर सर्च ऑफ फूड के लिए जाना बंद कर दिया। एक जगह पे रुक गया और क्या किया, उस जगह पे कई समय तक रुका। ड्यूरिंग दिस टाइम दे सॉ दैट द सीड्स ऑफ फ्रूट, ड्यूरिंग दिस टाइम उस समय उसने क्या किया, कुछ जो सीड्स थे, बीजे थे फ्रूट्स के, सब्जियों के, तो व्हेन दो केयरलेसली ऑन द सॉइल ग्रो इन द न्यू प्लांट, उसने देखा इधर उधर फेंक दिए उनको प्लांट्स सीड्स को, और उनको अचानक उसने उगता हुआ देखा न्यू प्लांट्स में। दे सून रियलाइज दैट प्लांट्स कुड ग्रो इट्स सीड्स वर दोन थ्रोन इन द सॉइल। समझ गया, उसको रियलाइज हो गया, पता लग गया कि जैसे ही वो सीड्स को, बीज को जमीन में बोएगा तो उससे क्या होगा, प्लांट होगा, नया प्लांट निकलेगा। दिस वॉज बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, इसी से खेती की शुरुआत हुई। दे नाउ कलेक्टेड द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, उसने क्या किया, अलग अलग तरीके के प्लांट्स के सीड्स इकट्ठा करे और उनको फैलाया, ग्राउंड जमीन पे फैलाया। आफ्टर अ वाइल दिस प्लांट्स ग्रो बोर फ्रूट्स और ग्रेन्स, और कुछ समय बाद यही बीज फ्रूट्स में और अनाजों के रूप में उगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द अर्ली ह्यूमन रियलाइज दैट द यूज ऑफ वाटर हेल्प देम ग्रो मोर क्रॉप्स। कुछ समय बाद उसको ये भी समझ में आने लगा कि इन प्लांट्स को ऐसे नहीं उगाया जाता, इनको उगाने के लिए पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। क्रॉप्स को, फसलों को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो दे स्टार्टिंग लिविंग नियर रिवर्स, तो उन्होंने क्या किया, रिवर्स के किनारे, नदी के किनारे, लेक्स के किनारे रहना स्टार्ट कर दिया। और जहाँ पे वाटर बॉडीज होती थी वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। दस सेटलमेंट्स स्टार्टेड कमिंग अप नियर वाटर बॉडीज, और एक सेटलमेंट मतलब एक तरीके से पानी के पास ही जाके रहना शुरू कर दिया, जिससे उसको खेती करने में दिक्कत ना आए पानी की। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग अर्ली ह्यूमन्स बिगेन टू लिव इज वन प्लेस सो दैट दे वुड टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप। जब उसने डिस्कवरी ऑफ फायर कर लिया, फिर डिस्कवरी ऑफ जब फार्मिंग कर ली, तो उसको समझ में आ गया कि उसको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, अपना एक ही जगह पे रहना है, क्योंकि उसको अपनी फसल की रक्षा करनी है, उसका ध्यान रखना है। वाइल लिविंग इन वन प्लेस दे रियलाइज दैट सर्टेन एनिमल्स कुड बी यूजफुल टू देम, उसको समझ में आया कि कुछ जानवर उसकी इस काम में मदद कर सकते हैं। दे कंक्लूडेड दैट ऑल एनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड फॉर फूड, a few animals could provide them food while other could be used for things like carrying loads। उसने क्या किया कि कुछ सारे जानवरों को तो नहीं, बस कुछ जानवरों को सामान ढोने के लिए यूज़ करने लगा, कुछ को फूडिंग के लिए, कुछ को मतलब अलग अलग तरीके से सबका यूज़ करने लगा। Thus they began to domesticate animals like cows, goat and sheep। कौन कौन से डोमेस्टिकेट एनिमल्स थे उसके पास, काऊ थे, गोट्स थे और शीप थे। डू यू नो बच्चों, डॉग्स वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय अर्ली मैन। क्या आप जानते हो, डॉग ऐसा पहला जानवर था जिसको अर्ली ह्यूमन्स ने पाला था। इसके बाद आता है राफ्ट। राफ्ट वर परहैप्स द फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कवर्ड बाय द अर्ली ह्यूमन्स। वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं था, लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं था, एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था, सबसे पहला कौन सा उन्होंने ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ह्यूमन्स ने राफ्ट का यूज़ किया। दे अर्ली ह्यूमन्स एब्जॉर्ब लॉग्स ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर। उन्होंने ध्यान दिया, अर्ली मैन ने ध्यान दिया कि जो लकड़ी होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, डूबती नहीं है। दिस मेड देम रियलाइज दैट दे कुड ऑल्सो क्रॉस रिवर विद द हेल्प ऑफ लॉग्स ऑफ वुड। और समझ गए वो लोग कि लकड़ी के सहारे, लकड़ी के लॉग्स के सहारे वो एक जगह से दूसरी जगह नदी को क्रॉस कर सकते हैं। दे टायर्ड द लॉग्स टुगेदर एंड मेड राफ्ट। उन्होंने उनको एक साथ जोड़ा, लकड़ियों के लॉग्स को एक साथ जोड़ा, उनको रैफ्ट के रूप में, देखिए पिक्चर भी बनी हुई है। दे स्टार्टेड यूजिंग रैफ्ट टू कैरी लोड्स अक्रॉस रिवर। और क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस रैफ्ट का यूज़ करना सीख गए।
इस तरीके से आपने देखा कि अर्ली मैन कितनी जल्दी डिस्कवरी ऑफ फायर के होते ही, इन्वेंट ऑफ फायर के होते ही फार्मिंग सीख गए जल्दी से, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कौन कौन से एनिमल डोमेस्टिकों का यूज़ करना सीख गए, लास्ट वन में उन्होंने रेफ्ट का भी यूज़ किया। तो आपका बच्चों क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स को अर्ली ह्यूमंस यूज़ करते थे उनके नाम लिखने, कौन कौन से थे, काऊ था, गोट थे, शिप थी। इन सब के नाम लिख के आपको मुझे सेंड करने ना। गुड बाय।